हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डेली रूटीन। आज हम आपको एसएससी सीएचएलएस 2021 में जो 12 अप्रैल का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में हम जीके के पेपर आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एसएससी एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ये प्रश्न हर बार रिपीट होते हैं, तो प्लीज़ इन प्रश्नों को अच्छे से देखिए, क्योंकि एसएससी अपने प्रश्नों को रिपीट करती है। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल का शासन अपने हाथों में ले लिया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी गाइस, अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी राज्य है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, कर्नाटका। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है गाइस, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेट एसे एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए। ठीक है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेट एसे की तकनीक का उपयोग किया जाता है एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, इसे याद रख लीजिए। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 विद्रोह के दौरान इनमें से कौन मुगल सम्राट के सुल्तान थे? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, बहादुर शाह द्वितीय, जो 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, और इंपॉर्टेंट प्रश्न गाइस याद रख लीजिए, बहादुर शाह द्वितीय। हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर स्थित हैं? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, 34। एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में स्थित हैं, उसमें 34 मठ और मंदिर स्थित हैं कुल मिलाकर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, याद रख लीजिए 34। ठीक है, 34। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? इसमें से वह कौन सा संगठन है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, जो कि अर्थ विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करती है। याद रख लीजिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसे फिक्की के नाम से हम जानते हैं, उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, 1927 में। ठीक है। जो वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ है, उसकी स्थापना 1927 में की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, याद रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, ये रिपीट हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में, 1927 में। हमारा अगला प्रश्न है, 35 से 45 किलोमीटर की अनुमानित लंबाई और 22 से 25 किलोमीटर की चौड़ाई वाला निम्नलिखित दोनों में से कौन सबसे बड़ा है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ, देहरादून। ठीक है। ये काफ़ी नया और यूनिक क्वेश्चन है गाइस, याद रख लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये आ सकता है। इसका राइट आंसर रहेगा देहरादून। हमारा अगला प्रश्न है, (1832) में दमिन एक कोही के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र देश की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, संथालो, जो 1832 में दमिन एक कोह के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र संथालों की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा, संथालों की भूमि। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, प्लॉटर। ठीक है। प्लॉटर एक कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है, और बाकी पेन ड्राइव,
स्कैनर और जॉयस्टिक, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है गाइस, सरदार सरोवर बांध देश राज्य में देश नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, गुजरात और नर्मदा। हमारा अगला प्रश्न है, डैश फाइल एक्सटेंशन वाली एक फाइल बट ओपन XML माइक्रो इनबिल्ट डॉक्यूमेंट फाइल होती है, इनमें से उसे हम किस एक्सटेंशन के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, डॉट डॉकोमेंट। ठीक है, .docm के नाम से हम जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डैश पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी, इनमें से वह कौन से व्यक्ति हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न गाइस, ये रिपीट होता ही रहता है। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक। हमारा अगला प्रश्न है, फोडोंग मठ देश में स्थित है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, सिक्किम। जो फोडोंग मठ है वो सिक्किम में स्थित है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, हुंड्रू जलप्रपात, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, इसे भी आप याद रखिए। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, झारखंड में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला फायर पार्क जनवरी 2021 में देश में स्थापित किया जाएगा, इनमें से किस जगह पर। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, भुवनेश्वर। जो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, वहाँ पर भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया जाएगा, तो आप इसे याद रखिए, भुवनेश्वर में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है गाइस, निम्न में से कौन सा सूत्र मौद्रिक और तरलता राशियों के लिए सही नहीं है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी गाइस, M3 = M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचतों का नेट टाइम डिपॉजिट। यह मौद्रिक नीति का और तरलता राशियों के लिए सही नहीं है, यह सूत्र। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संस्थान को नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट की श्रेणी में अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट 2020 में पहला रैंक मिला है, इनमें से वह कौन सा इंस्टीट्यूट है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 गाइस, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में स्थित है, उसे 2020 में पहला रैंक मिला था। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। हमारा अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में ICC के अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में किसे पदोन्नत किया गया था। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, KN आनंद पद्मनाभन। ठीक है, उन्हें ICC एम्पायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में पदोन्नत किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, आनंद पद्मनाभन। ठीक है गाइस। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अक्टूबर 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु का प्रोग्राम शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी गाइस, गुजरात राज्य के लिए। ठीक है, गुजरात राज्य ने अक्टूबर 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम शुरू किया गया था। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा, गुजरात सरकार ने। हमारा अगला प्रश्न है गाइस, मणि तोम्बी सिंह मणिपुर के डैश खिलाड़ी थे। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, फुटबॉल। जो मणि तोम्बी सिंह है वो मणिपुर के फुटबॉल के खिलाड़ी थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने ढाका मैराथन 2021 में चौथा स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, जो जिग्मेट डोल्मा है उन्होंने ढाका मैराथन 2021 में चौथा स्थान प्राप्त किया है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, याद रख लीजिए, जिग्मेट डोल्मा ने। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल इनमें से कितना होता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले भी हो। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल इतना होता है, 6 वर्ष हो या 62 वर्ष की आयु हो। ठीक है, आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। हमारा आखिरी का प्रश्न है गाइस, 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संस्थान इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, जो हेल्प एज इंडिया है उन्होंने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संस्थान बन गए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, हेल्प एज इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न गाइस, आप याद रख लीजिए इसे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आ सकता है। जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार है वो हेल्प एज इंडिया द्वारा प्राप्त किया गया है। ठीक है, और भारत का वह पहला संस्थान भी बन गया है। थैंक यू गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमने एसएससी सीएचएलएस की सीरीज़ शुरू की है। क्योंकि एसएससी अपने प्रश्नों को हर बार रिपीट करती है, तो आने वाले एग्जाम में इन शिफ्टों से भी आपके पेपर में कुछ प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। तो आप प्लीज़ अच्छे से पूरा वीडियो को देखिए एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है गाइस, लव यू ऑल।